शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज 12 अप्रैल हो गई है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 15 अप्रैल के बाद आप कस्टमर के सामने बहुत ढेर सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। इत्तेफाक इस 15 अप्रैल को तीन तीन कोर्टों में और तीनों कोर्ट में जहां जहां मामला है वहां वहां डेट लगी हुई है और 15 अप्रैल के बाद इस पूरे के पूरे मुकदमे का रुख बदल जाने वाला है, क्योंकि अदालतें अब रिपोर्ट्स मांगेंगी। लगाए गए इल्जाम के तहत रिपोर्ट्स और सफाइयां। फॉर एग्जाम्पल, 15 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पहले रिपोर्ट सबमिट की जाएगी जांच एजेंसियों के द्वारा कि लगाए गए आरोप में कितने आरोप सही निकले हैं, चार्जशीट क्या है और साथ ही साथ क्लेम कितना आया हुआ है। अभी आपके क्लेम का पैसा नहीं मिलना है, अभी सिर्फ लगाए गए आरोप की जांच और उसके आधार पर सत्यता क्या है उसे देखना। जाहिर सी बात, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, बहुत बड़ा गैप आएगा। आरोप साबित हो रहे नहीं है और जो पैसों का आरोप लगाया गया उससे बहुत बड़ा गैप आएगा सामने। इसके बाद स्पेशल कोर्ट की का भी जो गठन किया गया है वहां पर भी जाने वाले क्लेम में 50% ज्यादा क्लेम गिर रहे हैं। वहां पर भी सिर्फ क्लेम तैयार किया जा रहा है, किसी को मिलना मिलाना भी नहीं है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। आगे आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इस बात से कतई मतलब नहीं है कि आपने आरोप क्या लगाया था और किसको पैसा मिला किसको पैसा नहीं मिला। उसे मतलब सिर्फ इस बात से कि जिन आरोपों के तहत जांच की गई है उस जांच का स्टेटस क्या है। और जाहिर सी बात है, इसके बाद तीन के तीनों अदालतों में कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अब तक एक तरफा इल्जाम था, सिर्फ कंपनी का पक्ष कभी नहीं रखा गया था और कानूनन ये अधिकार हमारा है जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं उसे भी अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, जिस समय सफाई का मौका दिया जाएगा तो पहला सवाल हमारे अधिवक्ताओं का यही होगा, हम पर आरोप क्या था जिसके हमें सफाई देनी है। हम पे आरोप था 60,000 करोड़ रुपए का, तो क्या वो साबित हुआ? और अगर वो साबित नहीं हुआ है तो आरोप किसने लगाया था, क्यों लगाया था, इसकी जांच कर ली जानी चाहिए। वहां से शुरू होती कहानी। आरोप लगाने वाली एफआईआर को देखा जाए, वो एफआईआर कैसे कराई गई ये देखा जाए, किसने करवाई ये देखा जाए, इसके बाद इसमें क्या क्या लाभ मिले ये देखा जाए। यकीन जानिए, ये कोई अलाउद्दीन की स्टोरी नहीं है, अलिफ लैला की स्टोरी नहीं है, पंचतंत्र की कहानियां नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय की शाइन परिवार के मुकदमे की हकीकत है। हर वो कस्टमर, हर वो एसोसिएट जो झूठे आरोप लगा कर गया, अब उसका ये झूठा आरोप उसके गले की फांस बनने जा रहा है। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि इस दलाल वकील, इसका नाम आप लोग सतेंद्र नाथ बोला करते थे, मुझे एक ध्यान आया कि ये नाम जो है सतेंद्र, ये नाम लेकर इसको संबोधित करना इस नाम का अपमान होगा, इसलिए इसका नाम झूठेंद्र। तो दलाल वकील झूठेंद्र नाथ श्रीवास्तव, जिसने की अपनी दुकान खोल रखी थी झूठ के ही बलबूते पर, कस्टमर से झूठ बोलना, एफआईआर कराना और कंपनी पर आरोप लगाकर ब्लैकमेल करना, एसोसिएट का नाम डालना, उनकी बेल के नाम पर फर्जी एग्रीमेंट तैयार कराना। और आज संदीप सिंह की जब बेल रिजेक्ट हो गई है और सबकी पाइपलाइन में लगी हुई है, तो आज की तारीख में यह अपनी पोस्ट पर लिखता है। इस लिखने से शिकायत नहीं है, संदेश आप लोगों को लेना चाहिए जिन्होंने इस झूठेंद्र नाथ श्रीवास्तव दलाल हरामखोर को मौका दिया कि आपकी जिंदगी और आपके पैसे से खेल सके। वो अब जिन वकालतनामों पर खुद सिग्नेचर करके बैठा हुआ है, उस समय कस्टमर से पैसा लेने के लिए, एसोसिएट से पैसा लेने के लिए, आज उस पर क्या बचकाने वाला बयान देता है जब वो बात पकड़ में आ रही है। वो वकालतनामा जिसके ऊपर जमानत हुई है, वो वकालतनामा वकीलों की कस्टडी में होता है और फिर कोर्ट में जमा हो जाता है। अब उन वकालतनामों पर सिग्नेचर बनाने का काम
तो उसी का होगा जिसके हाथ में और जिसके कस्टडी में, जिसके कंट्रोल में वो पेपर और दस्तावेज होगा। बच्चों वाली बात मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एसोसिएट और आप कस्टमर देखिए कैसे 2 कौड़ी का हरामखोर ये दलाल जैसे ही इसके सर पे तलवार आई लटकी, ये सबसे पहले मैदान छोड़ करके भागा है। सबसे पहले ये उस सारे दस्तावेज से, डॉक्यूमेंट से इनकार कर रहा है। 7 पीढ़ियां लग जाएंगी इसकी ये बात साबित करने में जो आरोप ये लगा रहा है, और फिर भी साबित नहीं होगा, फिर सिरे से खारिज होगा इसका दावा। लेकिन आप सोचो आपका अंजाम क्या होगा। एक वकालतनामा जिस पर फर्जी सिग्नेचर कराया गया और वो वकालतनामा कोर्ट में लगाया गया, आज उस पर सिग्नेचर करने वाला वकील ये मुकर रहा है कि मैंने सिग्नेचर नहीं की है, किसी और ने सिग्नेचर की है, तो वकालतनामा ही आ गया ना आपका उसके ऊपर डाउट में। जमानत फिर कहां रह जाएगी? क्या लॉस हुआ आपका? पैसा दिया आपने, ब्लैकमेल हुए आप, टॉर्चर हुए आप, और एक ऐसी कंपनी से आप अपना रिश्ता नाता तोड़वा चुके जिसने हमेशा आपको पाला था, जिसने हमेशा आपको, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को हमेशा एक तरह से अपना परिवार समझा था। एक ऐसी कंपनी से आप अपना रिश्ता तोड़वा कर डाउट में चले गए जिसने आपको आपकी परेशानियों में संभाला था। उस कंपनी को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ हाथ मिला करके जो जघन्य अपराध आपने किया, आज उसका नतीजा आपको मिलना शुरू हो गया है। यह हरामखोर आपका साथ तो देगा है नहीं, कानून आप साथ इंसाफ करेगा, कोई रियायत करेगा नहीं, और कंपनी क्यों आपका साथ देगी ये आप एक वजह बता दें कि जब कंपनी डूब रही थी तो कंपनी को डुबाने वाले लोगों के साथ आप खड़े हुए थे, तो कंपनी आपका साथ क्यों देगी? अब मुझे मिल गया है सूत्र, कहां कहां ये लोग मरने वाले हैं, कहां कहां ये लोग दबने वाले हैं, और मैं इनकी कब्रें खोद करके तैयार बैठा हुआ हूं सारे सबूतों के साथ। इनके किए गए सारे कार्यक्रम जो इन्होंने किए थे ना, इनके क्रियाक्रम में काम आएंगे। ये लाख झूठ बोलते रहे, डिजिटल जमाना है, न जाने कितनी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास में आ चुकी हैं, न जाने कितनी वॉइस रिकॉर्डिंग है, न जाने कितने वीडियोस हैं, ऐसे न जाने कितने डॉक्यूमेंट्स आज की तारीख हमारे पास में है। बोलने दें इनको झूठ, जितना झूठ बोलना बोलने दें, सबूत तो मैं अदालतों में दूंगा। यहां तो सिर्फ दस्तावेज मैं दे रहा हूं, देखने के लिए औकात किसकी कितनी है। इन दस्तावेज पे सिग्नेचर किसने किया, किसकी लगाई हुई ये पूरी पूरी आग है, कैसे आग लगाई गई, इन सब के सबूत अदालतों में पेश किए जाएंगे। उसके बाद तो उन एसोसिएट्स की जिंदगी चौपट हो ही जाएगी जिन्होंने कंपनी से फायदे भी लिए और इन दलालों के चक्कर में रह करके अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया। इबरत बन जाओगे आप सब लोग उस समय के लिए जो आने वाले वक्त में शाइन सिटी के वफादार लोग आने वाली पीढ़ियों को दिखाकर बोलेंगे, देखो पहले मौका इनको मिला था, और जब मैदान में थोड़ी सी गर्मी बढ़ी तो मैदान छोड़कर यही भागे। फिलहाल ये दलाल वकील अभी अपना रूप दिखाया है सबसे पहले एसोसिएट्स के ऊपर, जो अब डे बाय डे दिखाता जाएगा। साथ ही साथ आप कस्टमर तैयार हो जाइए, क्योंकि आप कस्टमर को भी यही रूप दिखाने वाला है।